नरेंद्र मोदी को बीजेपी के नेता अजेय बताते हैं। मोदी खुद संसद में दावा करते हैं कि वो अकेले ही पूरे विपक्ष के लिए काफी हैं। लेकिन संसद में राहुल गांधी के विपक्ष का नेता बनने के बाद से ही हालात बदले बदले दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी दबाव में है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दबाव में है और दबाव में उनकी पूरी सरकार दिखाई दे रही है। दबाव हर तरफ से है। पहला तो राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष के बुलंद हौसले और उसकी बढ़ी ताकत के चलते, और दूसरा सरकार का गणित, जिसे लेकर कहा जा रहा है कि ये सरकार कभी भी गिर सकती है, और इसकी चिंता नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भी दिखाई दे रही है। तभी तो संसद के बजट सत्र की शुरुआत में ही पीएम मोदी रुआंसे से दिखाई दे रहे थे। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, जो पहला सत्र था 140 करोड़ देशवासियों ने बहुमत के साथ जिस सरकार को सेवा करने का हुक्म किया है देशवासियों ने, उसकी आवाज को कुचलने का और लोकतांत्रिक प्रयास हुआ। 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है और इसका कोई पश्चाताप तक नहीं है, दिल में दर्द तक नहीं है। मैं आज आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, देशवासियों ने हमें यहां देश के लिए भेजा है, दल के लिए नहीं भेजा है। ये सदन दल के लिए नहीं, ये सदन देश के लिए है। ये सदन सांसदों तक की सीमा तक नहीं है, 140 करोड़ देशवासियों की एक विराट सीमा करके लिए है। मुझे असहाय दिखाई दे रहे हैं पीएम मोदी। खुद ही कह रहे हैं कि विपक्ष उनकी आवाज को दबा रहा है, उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है। इससे पहले 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए पीएम मोदी लोकसभा में लड़खड़ाते दिखाई दिए। पीएम क्या कह रहे हैं साफ साफ सुनाई नहीं दे रहा था, क्योंकि विपक्ष के सवाल और नारों में पीएम मोदी की आवाज खो गई थी। पीएम के जवाब से पहले राहुल गांधी ने लोकसभा में मोदी सरकार को जमकर धोया था। हालात ये हो गए थे कि लोकसभा में जब राहुल गांधी बोल रहे थे तो मोदी सरकार के दिग्गज मंत्रियों के साथ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार राहुल गांधी के भाषण पर आपत्ति जता रहे थे, और सत्ता पक्ष की आपत्ति के बाद राहुल गांधी के भाषण के बड़े हिस्से को लोकसभा की कार्रवाई से निकाल दिया गया था। यानी राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए वो सवाल ही संसद के रिकॉर्ड से हटा दिए गए। लेकिन राहुल ने जो कहा उससे पूरा देश सुन चुका था, इसलिए संसद की कार्रवाई से राहुल का भाषण हटाने का ज्यादा असर नहीं पड़ा। और जब बजट सत्र शुरू हुआ तो सवाल उठे कि देश में बढ़ती नफरत को लेकर राहुल ने जो सवाल किए हैं उनके जवाब पीएम मोदी देंगे। लेकिन पीएम मोदी ने तो अपनी ही पीड़ा सामने रख दी। नरेंद्र मोदी दावा कर रहे हैं कि उनकी आवाज को संसद में दबाया जा रहा है, विपक्ष सदन चलाने में सहयोग नहीं कर रहा है। लेकिन अगर हम ठीक 1.5 साल पहले पीएम मोदी के राज्यसभा में दिए गए बयान को देखते हैं तो साफ हो जाता है कि 17वीं लोकसभा में पीएम मोदी बेहद आत्मविश्वास से भरे हुए थे, लेकिन 18वीं लोकसभा में उनके चेहरे के रंग उड़ते दिख रहे हैं। पीएम का भरोसा हिल गया है। 1.5 साल पहले संसद के बजट सत्र में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए पीएम मोदी ने विपक्ष पर तंज कसा था और राज्यसभा में कहा था कि एक अकेला सब पर भारी। क्योंकि पीएम मोदी जब चर्चा का जवाब दे रहे थे तो विपक्ष उन पर देश के तमाम मुद्दों पर जवाब देने को कह रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री अपनी सरकार की सिर्फ उपलब्धियां ही गिना रहे थे और दावा कर रहे थे कि एक अकेला सब पर भारी। लेकिन 18वीं लोकसभा में यह नहीं चलेगा, साफ दिखाई देने लगा है। विपक्ष ने पहले ही दिन संसद में सरकार को घेर लिया। नरेंद्र मोदी को भी अब कहना पड़ रहा है कि विपक्ष बहुत भारी है, यहां तक कि उन्हें ही नहीं बोलने दिया जा रहा है। पहले विपक्ष की तरफ से आरोप लगता था कि सदन में उन्हें बोलने नहीं दिया जाता है, माइक बंद करा दिया जाता है। लेकिन अब पीएम मोदी कह रहे हैं कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है, उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। तो दूसरी तरफ विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार को घेर लिया। बजट सत्र की हंगामेदार शुरुआत हुई और पहले ही दिन विपक्ष सरकार पर भारी पड़ता दिखाई दिया। यानी पीएम मोदी ने सुबह संसद सत्र शुरू होने के समय जो आशंका जताई थी, ये भी कह सकते थे कि जिस बात का डर पीएम मोदी को लग रहा था वो संसद में सच होता दिखाई दिया। एक बार फिर राहुल गांधी विपक्ष को लीड करते दिखाई दिए।
उन्होंने शुरुआत में नीट परीक्षा लीक के मुद्दे को लेकर सरकार पर बड़े आरोप लगाए, पूरे सिस्टम को ही फ्रॉड बता दिया। इस मुद्दे पर सरकार सुप्रीम कोर्ट में भी घिर गई। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहे हैं कि इस बार नरेंद्र मोदी पूरे विपक्ष पर भारी हैं या वो अब विपक्ष के नेता राहुल गांधी का ही सामना नहीं कर पा रहे। कहीं एक अकेले राहुल गांधी पूरी मोदी सरकार पर तो भारी नहीं पड़ गए। राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और पूरे इंडिया गठबंधन की तरफ से उन्हें चुना गया है। यानी बीजेपी के पास अगर 240 सांसद हैं, तो राहुल को भी 234 सांसदों का समर्थन मिला हुआ है। यानी जनता का समर्थन भी राहुल के साथ है। तो दूसरी तरफ मोदी सरकार बनने के बाद से शुरुआती 45 दिनों में ही कई घपले और घोटाले सामने आने के चलते वो बैकफुट पर दिखाई दे रही है और इसका असर पीएम मोदी के आत्मविश्वास पर भी दिखने लगा है। अब पीएम मोदी का आत्मविश्वास डगमगा गया है, आक्रामकता गायब हो गई है। तो दूसरी तरफ राहुल गांधी इस समय पूरे देश के केंद्र में आ गए हैं। किसानों की तरफ से राहुल गांधी से मांग की गई है कि वो उनकी मांग संसद में उठाए। राहुल गांधी से किसानों के हक में प्राइवेट मेंबर बिल पेश करने की मांग किसानों ने की है, जिसमें एमएसपी और किसानों की कर्ज माफी की मांग शामिल हो। तो दूसरी तरफ एडिटर गिल्ड ने भी राहुल गांधी से मदद मांगी है। गिल्ड ने राहुल से कहा है कि वो प्रेस की आजादी का मुद्दा संसद में उठाएं। अग्निवीर भर्ती हो या फिर श्रमिकों की मांग, हर कोई राहुल गांधी की तरफ नजरें लगाए हुए है। राहुल गांधी भी आम लोगों से मिल रहे हैं। साफ है, राहुल गांधी जिस तरह से पूरे देश में लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचते दिखाई दे रहे हैं, वो पूरे एनडीए को बड़ी चुनौती दे रहे हैं। बजट सत्र की शुरुआत के साथ साफ हो गया है कि राहुल गांधी के तर्कश से और भी तीर निकलेंगे, जिनके निशाने पर मोदी सरकार रहेगी। राहुल अपने तेवरों को तो पहले ही दिखा चुके हैं और ये साफ भी कर चुके हैं कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डरते नहीं हैं और जनता से जुड़े मुद्दे सदन में उठाने से वो पीछे नहीं हटेंगे। तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी के लिए इस बार स्थितियां बेहद उल्टी दिखाई दे रही हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि अब नरेंद्र मोदी को बीजेपी के अंदर से ही चुनौती मिलने लगी है। इसलिए जब नरेंद्र मोदी पर विपक्ष निशाना साधता है, तो बीजेपी के अंदर से ही मोदी के समर्थन में एकजुटता से आवाज नहीं उठ रही है। आरएसएस के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो भी पीएम मोदी से नाराज है।